आपका संकल्प स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम साझेदारी टॉपिक के कुछ विशेष सवाल देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जयंत जयंत 30,000 रुपए लगाकर 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। एक व्यापार आरंभ करता है। आरंभ करता है 2 महीने के बाद 45,000 रुपए के साथ 45,000 रुपए के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल होती है। भी उसी व्यापार में शामिल होती है। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में 54,000 रुपए का लाभ होता है तो मधु का हिस्सा बताइए। 30,000 रुपए मधु का हिस्सा बताइए। मधु बात करें तो ज्यादा लाभ नहीं पाती। नए लड़के जान ले, जिस रेशियो में रुपया लगा होगा, जिस अनुपात में हम इन्वेस्ट करेंगे, उसी अनुपात में क्या होगा, हम लाभ कमाएंगे। ठीक, बताइए। देखो, ये रहा जयंत और ये मधु। अब क्या हुआ, जयंत 30,000 रुपए लगा करके एक व्यापार शुरू किया। हुआ क्या, 30,000 के साथ व्यापार शुरू किया। अब क्या हुआ, मधु कितने महीने बाद आई? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मधु कितने रुपए लेकर आई? थोड़ा यहां समझना। और जो 54,000 रुपए लाभ का बंटवारा कब होता है? वर्ष के अंत में, 1 साल के बाद। तो कहने का मतलब क्या है, इसका पूरा दिन कितने महीना लगा रहा? 12 महीने। ये 2 महीने बाद है, इसका दिन कितने महीना? ये है रुपए का इन्वेस्टमेंट का अनुपात। ये बोले तो रुपए के इन्वेस्टमेंट का अनुपात 30,000 रुपए। ठीक, अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो। 15 दूनी 30, 15 ते 2 छक्का 12, 2 पंचे कितना आ गया? 3 निकलना 3, 3 दूनी 4:5 का अनुपात आया। 4:5 का अनुपात आया। अब इसी अनुपात में लाभ बटेगा। जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है, उसी अनुपात में क्या होगा, लाभ बटेगा। तो करेंगे क्या, टोटल अमाउंट है 54,000 बटा अनुपातियों कितना हो जाएगा, 4, 5, 9। अब जिसका पूछ रहा है उससे गुणा करा दो, उसके अनुपात से। मधु का पूछ रहा है 5 से गुणा करा दो। 9 छाक 54 और 6 पंचे, तो यानी कि मधु का हिस्सा कितना हो जाएगा, 30,000। नोट करो।
अगला सवाल लिखो। अनिल ने साफ कर दिए ना। लिखो, अनिल ने 75,000 रुपए लगाकर अनिल ने 75,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ किया 4 महीने बाद अमित भी उसमें 11,500 रुपए 1,12,500 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 22,500 रहा हो, 22,500 रहा हो तो अनिल का हिस्सा बताइए। कितना? 11,250। और किसी का? जल्दी से। आधा देखो आराम से पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। अनिल है और कौन है? अमित है। ये अनिल है और ये अमित है। इसने लगाया 75,000 रुपए और 12 महीने के लिए। और कितने महीने बाद आया अमित? 4 महीने बाद। बोले तो कितना रुपए लेकर के? 1,12,500। 4 महीने बाद आया तो इसका धन कितने महीने लगेगा? क्योंकि साल में बंटवारा होता है, साल में होते 12 महीने। 12 महीने इसके लगा रहा, 4 महीने ले गया तो इसका धन 4 महीने कम लगेगा ना। 12 बोले तो 12 में 4 को तो 8, इनका रेशियो हो जाएगा। और डिवाइड कर लो, 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 4 3 12, 4 दूनी 8, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 25, 25 चौके 100 करेंगे, 12 हासिल आएगा, 125 हो जाएगा, 25 25 125 और 15 दूनी 30, 15 के 45, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 1 अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात 1। टोटल अमाउंट था 22,500। अनुपात के ऊपर बच्चा कितना हो जाएगा? 1 1 2। दोनों का सेम सेम है, क्या मतलब? अनिल का कितना भाग है? 1 1 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना आ गया? 11,250। इट्स वुड बी योर आंसर। ठीक, बढ़े अगले सवाल की तरफ। इतना ध्यान रखना है, जिस अनुपात में रुपया इन्वेस्ट होगा उसी अनुपात में तुम्हें लाभ मिलेगा। ठीक, लिखिए अगला सवाल। सुनेत्रा ने 50,000 रुपए की राशि निवेश करके
सुनेत्रा ने 50,000 रुपए की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपए की राशि के साथ 80,000 रुपए राशि के साथ निखिल उसका सहयोगी बना। निखिल उसका सहयोगी बना। सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपए लाभ अर्जित किया। तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा कितना है? तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा वेरी नाइस। सुनेत्रा का हिस्सा 10,500 सवाल लिखते लिखते आंसर वेरी नाइस। चलो बताइए 10,500। देखो आराम से देखो, सुनेत्रा और कौन आया था बाद में? विनोद। निखिल आया था भाई। अच्छा अब विनोद को ढूंढे यहाँ कहाँ है? इधर सुनेत्रा ने कितने हजार रुपए लेकर 50,000 रुपए। निखिल कितने रुपए लेकर आया? 80,000। सवाल को समझना बढ़िया। चाहे तो 3 साल में अगर यहाँ साल लिखा तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? साल। अगर यहाँ महीना लिखा तो यहाँ पर भी महीना लिखा। ऐसा नहीं कर 3 लिख दिया उधर लिखा 36 महीने में 6 महीने कम करके कितना लिख दिया? 30 महीने। अगर ऐसा करोगे तो फंसोगे। अगर लिखना दोनों तरफ साल लिखो, लिखना दोनों तरफ महीने। तो चलो महीने लिख लेते, इधर 36 लिख लेते, इधर क्या लिख लेते? 6 महीने कम कर दो। 6 महीने बाद आया था ना निखिल, 6 महीने कम कर दो तो कर दो 6 4 36 6 पंचे 30। कितने जीरो से? 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर दो। 2 त्याही 6 2 चौके 8 5 से 5 कैंसिल आउट। कितना आ गया रेशियो? 3 4 का रेशियो आ गया बच्चा। अब टोटल अमाउंट कितना था? 24,500 ऊपर रखो, अनुपातिक योग नीचे रखो। किसका पूछ रहा है? पूछ किसका रहा है? सुनेत्रा का भाग कितना है? 3 से। 7 त्रिक 7 पना 35 तेया 105 10,000। योर आंसर वुड बी 10,500। ओके। एक सिंगल सवाल साझेदारी का बाहर से नहीं आएगा। ठीक। आमतौर पर ऐसे सवाल पूछ, अच्छे एग्जामों में ऐसे सवाल पूछते हैं, ज्यादा घुमाते नहीं। लिखो अगला सवाल।
देखो ए ने 80,000 रुपए लगाकर, ए ने 80,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 80,000 रुपए लगाकर, लिख रहा हूं, ए ने 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद, 3 माह के बाद बी 50,000 रुपए के साथ शामिल हुआ। बी 50,000 रुपए के साथ शामिल हुआ। हो गया शामिल। वर्ष के अंत में 23,500 रुपए का लाभ हुआ। ₹500 का लाभ हुआ। तो ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा? तो ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा? ₹8500, 8,500। वेरी नाइस। इस तरह आना चाहिए, मजा आ जाती। 8500 सबका आया। डिफरेंस आ रहा 50 है। चलो देखो, ए और कौन है? बी। ए लेकर आया पैसे कितने? 80,000। और बी कितना लेकर आया? लेकिन कंडीशन ये है, ये कितने महीने बाद आया? यानी कि इसका पूरा 12 महीने लगा रहा और इसका कितने महीना लगा रहा? 9 महीना। दोनों का अनुपात क्या है? अनुपात 3 0 से 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट कर लो। 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा ना। 32 अनुपात 15। टोटल अमाउंट था 23,500। ऊपर अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 47। नीचे किसका पूछ रहा है? दोनों का अंतर। आराम से बच्चा दोनों का अंतर कर दो। 32 में से 15 घटा दो, 17। यहाँ 17 लिख दो। अब कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 47 पंचे 235। अब यहाँ हो जाएगा 517 पंचे 85 के आगे डबल जीरो। ठीक, भाग कर लेना करना है तो 235 को 47 से भाग। 4 पंचे 20, 23 है तो 5 बार जाएगा। ठीक, 4 से 24 ज्यादा हो जाएगा। अगला सवाल लिखो। ए और बी क्रमशः आगे ना बात समझे? ठीक, अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो बता देना। देखो, ए और बी क्रमशः
क्रमशः 12,000 और 16,000, 12,000 और 16,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक। 8 महीने के बाद 8 महीने के बाद 8 महीने के बाद सी 8 महीने के बाद सी 15,000 रुपए की पूंजी के साथ शामिल होता है। सी 15,000 रुपए की राशि के साथ शामिल होता है। ठीक। यदि 2 साल के बाद 2 साल के बाद 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपए हो, 45,600 रुपए हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा? तो सी को कितना लाभ मिलेगा? चलो, बहुत दमदार सवाल है, सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक, एक भी सवाल बिना मतलब का नहीं है, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल रिच कंटेंट है। 12,000 रुपए और किसी का आया 12,000 रुपए। यस, यस ऑप्शन 12। आगे सबका वेरी गुड। इसके और जो सवाल खेल लेते हैं, अच्छा अच्छा है ना। देखो ए और बी, ए कितने रुपए लगाता है, बी कितना लगाता है, 16, सी कितना लगाता है, 15,000। आराम से। लाभ का बंटवारा होता है बच्चा कितने साल बाद? 2 साल बाद। और लाभ है कितना? 45,600। अब ये पूरे 24 महीने इसका धन लगा रहेगा, इसका 24 महीने लगा रहेगा, इनका कितने महीने लगा रहेगा? कितने महीने बाद आए थे? 8। 24 में 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 16 महीने इनका धन लगा रहेगा। इतना याद रखना बच्चे, यही काम की बात होती है। 8 महीने लेट आए तो 8 महीने पूरे साल में घटा दो। 2 साल में होते 24 महीना, 24 महीना में 8 महीना कम कर दो, कितना आ जाएगा? 16 महीने। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो, और कुछ कटेगा? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, सही काट दिया। और 3 से काट दो, 3 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 3 बचे 15, 2 से काट लो, 2 इकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 6 8 5 आ गया।
यानी इनका अनुपात आ गया बच्चा 6:8:5। टोटल अमाउंट था 45,600 रुपए और अनुपातिक योग कितना हो जाएगा बच्चा 8 14 5 19। किसका पता करना है सी का भाग कितना बच्चा 5 19 दुनिया 38 7 45 और हुआ 76 19 चौको 76 24 पंचे 120 हुआ। आगे 2 जीरो थे 2 जीरो चिपका दो कितना हो जाएगा 12,000। नोट डाउन। एक सवाल हम पढ़ लेते हैं अच्छा ठीक और अच्छा सवाल क्या बात सीधे पेपर में यही सवाल मिलेंगे तुमको बढ़िया से पढ़ लो। पुलिस जीटी तक तो हो गया समझ लो। पुलिस जीटी आज जितने सवाल पढ़ लिए ना इतने पढ़ के चले जाओ इससे बाहर जीटी में सवाल नहीं आएगा ठीक। पुलिस जीटी अगर इससे कठिन सवाल नहीं पूछा जा सकता। तुम कोई भी साझे का सवाल करके आ सकते हो अभी से ठीक। अगला सवाल लिखा जाए एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। और अच्छा सवाल है पूरा फोकस करिएगा इस पर। आंसर जल्दबाजी मत दीजिएगा लिखेंगे थोड़ा सा इंक डालना। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार। आज साझेदारी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं ना पूरी साझेदारी खत्म कर लेते ठीक। काम की जो सवाल है पूरी साझेदारी एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक व्यापार में साझेदार है। अच्छा सवाल है बहुत अच्छा। एक्स पूंजी का 1/3 एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा। तो वाई का धन मतलब पूंजी व्यापार में कितने महीने लगा। 6 महीने बच्चा ऑप्शन में तो है 6 महीने तो सॉरी कितने महीने लगा। बहुत अच्छा सवाल है छोटा लेकिन खोटा सवाल। चलो ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे इसमें खो जाते हैं सवाल में ठीक। पूरे फोकस के साथ अटेंशन के साथ पढ़िए। बताइए हम समय दे रहे हैं। बड़े बताएंगे जो आया किसी का आंसर। देखो बच्चा सवाल थोड़ा अच्छा है। एक्स और वाई आराम से समझना
कभी भी गलत नहीं होगा, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब क्या है, ये x है और ये y। अब सवाल कह रहा है x पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने की लगाता है। पूंजी जो मन करे मान लो, तुम पूंजी x ही मान लो, पूंजी x मान लो। ठीक, छोटा x मान लो, बड़ा x मान लिया, इसका 1/3 लगा दे। आराम से समझना, आराम से समझना। कितने महीने के लिए? 9 महीने के। ठीक, अब क्या है, y साहब है, ये पूंजी का कितना भाग लगाएंगे बच्चा? पूंजी, टोटल पूंजी x है, टोटल पूंजी x है, x का 1/3 x लगा चुके, तो x का 2/3 ये लगाएंगे, मतलब 2/3 ये लगाएंगे मिस्टर y। कितने महीने तक? ए महीने तक। मान अब x बार बार कहा मान, ए महीने तक। इनके लाभ का अनुपात बच्चा, हमने क्या कहा, जिस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट होगा उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। ठीक, अब इनके लाभ, ये तो हुआ इन्वेस्ट का, बोले तो इन्वेस्ट क्या बोलते हैं, निवेश का अनुपात। ये क्या हो गया, निवेश का अनुपात। अब लाभ का अनुपात देख लेते हैं, इनका क्या है बच्चा, x और y का। कह रहा है सवाल में बच्चा, y लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, y जो है लाभ का कितना प्राप्त करता है, 2/5। इनका 2/5 लाभ का हो गया, तो फलान में कितना पाएंगे, 3/5। कोई शक शंका नहीं ना, आराम से कर लो। दुनिया मुट्ठी में, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आराम समझना, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 3 आराम से 9x बटा 2, x से x भी काट दो, 2 गुणा a बराबर, इनका क्या हो जाएगा बच्चा, x और y, 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 रखा, a बराबर कितना आ गया, कितने महीना, 3 महीना। बस यही आंसर। आई बात समझ में, या फिर से बता दिया जाए, फिर से बताया जाए? आराम से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, अगर सही समय में रिवीजन नहीं किया तो पलट जाएगा सवाल। देखो, x और y एक व्यापार में साझेदार है, टोटल कुछ पूंजी है, हमने कुल पूंजी मान ली x है, ये टोटल पूंजी का 1/3 x लगाता है 9 महीने के लिए। हमने x का 1/3 लिख लिया, 9 महीने तक लगा दिया, ये निवेश रहा। और बचा कितना, y का कितना होगा बच्चा, जब 1/3 ये लगा चुके, टोटल पूंजी x है, 2/3 इनकी y की होगी। ठीक, x में से अगर x/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। ठीक, ये हो गई y की पूंजी। और ये मान लो a महीने तक लगाते हैं, ये 9 महीने तक लगाते, ये कितने महीने तक लगाते हैं, a महीना। अब क्या हुआ, y लाभ का कितना प्राप्त करता है, 2/5। तो y 2/5 प्राप्त कर लिए बच्चे। जब 2/5 y प्राप्त किया, तो कुल मान लो 1 रहा लाभ, 1 का 2/5 y ने प्राप्त किया, तो x ने कितना प्राप्त किया होगा, 3/5। इनका रेशियो क्या रहा, लाभ का 3:2 का रहा, 3:2 का रहा। और इनका अनुपात क्या रहा, इन्वेस्ट का, इनका अनुपात रहा, देखो 3 से 3 काट के, x से x काट के 9/2a आ गया। एट लास्ट 9 बटा कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक, यहाँ पर x था तो काट दो, यहाँ से काट दिया था। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, 9/2a बराबर कितना अनुपात, वही मैंने कहा जिस अनुपात में रुपया इन्वेस्ट होगा उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। तो 9/2a बराबर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 तरफ का 9, a बराबर कितना आ गया, 3। बस यही तो हमें पता करना था, y ने कितने महीने तक धन लगा के रखा, कितने महीने तक लगा के रखा, 3 महीने तक। नोट करो क्या, दीपू क्या हुआ, बस किया जाए। एक सवाल और देख लो। अच्छा, एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ए, बी तथा सी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल, साफ कर दें। आज साझे के सवाल लगाना, जो नए लड़के हैं, ठीक, फिर बताना हमको तो सवाल फंसाओ। ए, बी और सी, ए, बी और सी ने 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात
1/5 के अनुपात में पूरा सवाल बढ़िया से समझ के लिखना। के अनुपात में पूंजी लगाई। पूंजी कहां लगाएगा? व्यापार में। 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाली। आधी पूंजी निकाली। ओके। कुल 8,470 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में कुल 8,470 रुपए का लाभ वर्षांत में हुआ। तो 8,470 रुपए। तो ए का हिस्सा बताइए, ए का भाग बताइए। आराम से लगाइए, विदाउट एनी हेजिटेशन। कितना है? 8,470 एक हिस्सा। एक ऐसे कितना है? 2800। एस कैर से ऑप्शन शशांक पहुंचे हैं सही। नसीम तुम्हारा चेक योर आंसर। 2800 रुपया। 2800 रुपए। चलो ठीक है, आराम से देखो बच्चा। ए बी और सी एकदम नए बच्चे एकदम शौक से देखें। ठीक, 1/3, 1/4, 1/5। अगर बच्चे इसको अनुपात बनाना है ना तो इनका लासा ले लो। 3, 4, 5 का लासा कितना हो जाएगा? 60 होगा। जब कभी भी एक नंबर से कोई संख्या ना डिवाइड हो, सबका गुणा लासा हो जाएगा। जान लो, तरीका जान लो। अगर एक नंबर से कोई 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इन सबका गुणनफल लासा हो जाएगा। 4, 5, 6, 60 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 20, 15, 12 पंचे इतना हो गया। अब सवाल में कहा कि क्या बता रहा है? 4 महीने के बाद इन्हें आधी पूंजी निकाली। बच्चा, इनका जो 20 रुपया है ये 4 महीना तक तो लगा रहा। यहाँ तक समझना, थोड़ा अच्छा सवाल है, बोल दिया था। ये जो 20 रुपए है, 20 था, ये पूरा 4 महीने तक तो लगा रहा। 4 महीने के बाद क्या हुआ? इन्होंने आधा निकाल लिया। 20 का आधा कितना होगा? 10 निकाल लिया। और ये 10 रुपया कितने महीने तक लगा रहेगा? 8 महीने तक। और बी 15, पूरा 12 महीने तक। और इनका 12। अब चलो इनका अनुपात निकाल लो, कितना हो जाएगा? 20 चौको 80, 10 अट्ठे 80, 80 कितना हो जाएगा? 160। और ये हो जाएगा 12 गुणा 15 और 12 गुणे काट दो, कितने से कटेगा? 4 से काट दो। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 40 अनुपात 45 अनुपात 36। और टोटल लाभ बचा कितना हुआ था? 8,470।
अरे 700 470। बट अनुपात कितना हो जाएगा? 1 to 1 और कितने से? 36 से सी का पूछ रहा है ना? 40 से गुणा कर दो। अब क्या हो जाएगा? 11 इकन्नम 11 11 इकन्नम कैसे कम 7 बार जाए 7 बार है। रुको, 11 सती 77 11 सती फिर 11 सती 70 यहाँ हो जाएगा 40 70 7 चौके 2800। ठीक, बस आज के लिए यहाँ यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। बस इसी के साथ